Assalamualaikum. Welcome to our JNJ Academy YouTube channel. I am Dishan and today we are going to learn about mathematics for class 10th. The topic is polynomials. देखो polynomial जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके लिए. ये क्लास 10th बोर्ड के लिए, बोर्ड आपका कुछ भी हो सकता है, CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड या जो भी बोर्ड है, आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आपके सिलेबस में ये polynomials है तो आपको ये पढ़ना चाहिए. ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 2, दैट इज़ polynomials. टुडेज एजेंडा, आज का हमारा एजेंडा क्या है? व्हाट इज़ पॉलिनोमियल्स, ये हम लोग देखने वाले हैं. फिर यहाँ पे ज्योमेट्रिकल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, एंड देन यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल्स. उसी तरीके से फिर यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स. उसी तरीके से फिर एग्जांपल्स बहुत सारे हम लोग देखने वाले हैं वन बाय वन. व्हाट इज़ पॉलिनोमियल्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है. तो पॉलिनोमियल अगर आप बात करो ना, तो आप पॉलिनोमियल इज़ अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये कैसा एक्सप्रेशन होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स ऑल्सो कॉल्ड इनडिटर्मिनेट्स. तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो पॉलिनोमियल क्या होता है. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है. अभी हम लोग देख लेते हैं उस एक्सप्रेशन को, ठीक है ना. उसी तरीके से यहाँ पे कोफिशिएंट के साथ होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना. जैसे यहाँ पे ax प्लस बी, बस ये हमारा एक्सप्रेशन होता है. तो एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? सिर्फ इतना फॉर्मेट. अगर इक्वेशन इसको बनाना चाहोगे तो इक्वेशन बनाने के लिए आपको इक्वल्स टू 0 देना पड़ेगा, ठीक है ना. तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा. तो इसको इक्वेशन कब बोलेंगे और एक्सप्रेशन कब बोलेंगे, ये आपको समझ में आना चाहिए. तो ये आपका एक्सप्रेशन होता है, इतना सिर्फ, ठीक है ना. एक्सप्रेशन होता है, इतना क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है. और अगर इसको भी इंक्लूड कर दोगे, ठीक है ना, ये वाला पार्ट भी इसमें इंक्लूड कर दोगे, तो आपका बन जाता है वो एक्सप्रेशन से इक्वेशन. क्या बन जाता है? इक्वेशन. तो इक्वेशन की हम लोग बात नहीं करने वाले हैं यहाँ पे, सिर्फ इतना बात करने वाले हैं कि भाई एक्सप्रेशन क्या है. तो एक्सप्रेशन इतना समझ में आ गया होगा. ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है. होप समझ में आया होगा. अब यहाँ पे पॉलिनोमियल्स की बात कर लेते हैं इन जनरल. पॉली मतलब बहुत सारा, ठीक है ना, बहुत सारा. तो हम लोग इन जनरल बात करेंगे, उसके बाद वन बाय वन लीनियर देखेंगे, फिर क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक एंड सो ऑन. तो यहाँ पे पहले इन जनरल फॉर्म देख लेते हैं पॉलिनोमियल्स कैसा दिखता है इन जनरल में. तो पी ऑफ एक्स से जनरली इसको शो करते हैं पॉलिनोमियल को. पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे ए और एन ले लीजिए आप, फिर यहाँ पे एक्स की पावर एन प्लस इसी तरीके से ए ऑफ एन माइनस वन एक कम कर दीजिए, और यहाँ पे एक्स की पावर में भी एक कम कर दीजिए, एंड सो ऑन. इसी तरीके से ए की पावर एन माइनस टू, इसी तरीके से एक्स में भी एन माइनस टू कर दीजिए. तो हमने 3 टर्म लिख लिया. एंड सो ऑन. सो ऑन को हमेशा 3 डॉट से दिखाते हैं, ठीक है. सो ऑन और प्लस लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? a0. ऐसे आप x की पावर 0 भी लिख सकते हो, लेकिन x की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है. तो सिर्फ a0 रह जाएगा. तो यही आपका कहलाता है पॉलिनोमियल. यही आपका क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल. आ रही है बात समझे? तो पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन कैसा होता है? वो ऐसा होता है. ये क्या है? जनरल फॉर्म. जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म याद रहेगा, ठीक है. तो पॉलिनोमियल आपका कैसा दिखता है? इस तरीके का दिखता है. अब यहाँ पे कुछ पार्ट है, उसके बाद अपन एक बार डिफरेंशिएशन को पढ़ लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा. अब यहाँ पे आपको पार्ट दिख रहा होगा, क्या देख लेते हैं कलर चेंज करके. जैसे यहाँ पे ए एन, जैसे यहाँ पे ए एन माइनस वन, जैसे यहाँ पे ए एन माइनस टू एंड सो ऑन, यहाँ तक दिख रहा है आपको. तो कहने का मतलब ये जो ए करके दिख रहा है ना, यानी जो एक्स का टर्म है, जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, वो कोफिशिएंट आपका क्या कहलाता है? सिंपल सा वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है ना. यही आपका कोफिशिएंट है. और कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के जो आगे लगा होता है ना, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है. तो कोफिशिएंट टर्म बोल सकते हैं, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट टर्म बोल सकते हैं इसको. यानी कि हर एक टर्म का ये क्या है? कोफिशिएंट है ये सब. उसी तरीके से x की पावर n, x की पावर n माइनस वन, x की पावर n माइनस टू एंड सो ऑन. ये क्या हमारा? ये सिंपल सा है, आपका वेरिएबल कह सकते हो. आ रही बात समझ में? तो ये जनरल फॉर्म होता है. अब यहाँ पे एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है. तो यहाँ पे क्या लिया गया? एडिशन. इन जनरल एडिशन होता है, ठीक है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो. अब डेफिनेशन आप पढ़ते हैं. अब पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल्स ऑल्सो कॉल्ड इनडिटर्मिनेट्स एंड कोफिशिएंट, ठीक है, combined using only addition or subtraction
और मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन निगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स। तो ये सिंपल सा पॉलिनोमियल्स होता है। अब एग्जाम हॉल के अंदर आपको कोई नहीं पूछने वाला है व्हाट इज़ पॉलिनोमियल्स। जब आपको मैथ्स पूछा जाता है तो मैथ्स में डेफिनेशन एकदम ना के बराबर है, सिर्फ आपको समझना है और आपको मैथ्स का जो क्वेश्चंस होता है ना वो करने आना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चंस अभी मैं करवाऊंगा जैसे सब बोर्ड में आता है, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल का आपको जनरल फॉर्म समझ में आ गया, कोफिशिएंट समझ में आ गया। कोफिशिएंट क्या होता है, सिंपल सा वेरिएबल्स का आ गया। अभी और डीपली पढ़ेंगे तो तब समझ में आएगा। फिलहाल इतना समझ लो कि जनरल फॉर्म ये होता है पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। एक्सप्रेशन समझा दिया, इक्वेशन में डिफरेंस समझा दिया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे जनरल फॉर्म तो ऑलरेडी देख ही चुके हैं, पर फिर से एक बार बना दे रहा हूँ। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या था हमारा। अब यहाँ पे जैसे ए की पावर एन, एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन माइनस वन और एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन के लिए 3 डॉट इस्तेमाल करते हैं, प्लस लास्ट टर्म ए नॉट हो गया। अब यहाँ पे ए नॉट, यहाँ पे ए एन माइनस वन, ए नॉट, ये सब क्या है, ये सब आपका कोएफिशिएंट कहलाता है। एक्स यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। आ रही है बात समझ में। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखना है कि ए की पावर एन जो है ना, अगर आपका ये पॉलिनोमियल है तो ए की पावर एन जो होगा वो ज़ीरो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। मैं आगे बताऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल इतना समझ लो कि ए की पावर एन जो होगा, यानी कि इसको लीडिंग कोफिशिएंट भी बोलते हैं, और लीडिंग कोफिशिएंट जो होता है कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपका एक चैप्टर भी है, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। लेट्स सपोज एक पॉलिनोमियल हमने लिया पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो लिया है ना, याद रखना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तब होगा जब आपका ए का वैल्यू जो होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। तो ए कांट बी ज़ीरो, तो यहाँ पे ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। बी ज़ीरो हो सकता है, सी ज़ीरो हो सकता है, पर जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है क्वाड्रेटिक के केस में, लीडिंग क्या होता है, एक्स की पावर 2, और एक्स की पावर 2 का जो कोफिशिएंट होता है उसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, और लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अच्छा, आप बोलोगे कि अगर ज़ीरो हो गया तो क्या होगी, ज़ीरो अगर हो जाए तो क्या होगा, तो देखते हैं अगर ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा। तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, लेट्स सपोज ए को हमने ज़ीरो बोल दिया, तो ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो लीडिंग कोफिशिएंट अब ज़ीरो इंटू एनीथिंग, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई या किसी को भी मल्टीप्लाई करो ज़ीरो से, वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है ये टर्म। तो ये टर्म का कोई वजूद ही नहीं, हट गया यहाँ से ये टर्म, तो ज़ीरो हो गया। ये क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो बच के क्या गया रिमेनिंग में, बी एक्स प्लस सी। तो ज़ीरो को हटा दो, एडिशन में ज़ीरो का कोई रोल नहीं, हटा दो, तो बच क्या गया, बी एक्स प्लस सी। एक्चुअली में जो हमने पॉलिनोमियल लिया था उसका एक्सप्रेशन क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पर अगर हम ए को ज़ीरो कर देंगे, यानी लीडिंग कोफिशिएंट को ज़ीरो कर देते हैं, तो हम जानते हैं, देखो ये लीनियर में कन्वर्ट हो गया, वो तो क्वाड्रेटिक था ही नहीं ना, और हम उसको क्या बोले थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भाई आपने लीडिंग कोफिशिएंट ज़ीरो कर दिया है, तो अब वो लीडिंग कोफिशिएंट ज़ीरो करने के बाद वो क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं, वो एक्चुअली में लीनियर है। तो इसीलिए ज़ीरो नहीं हो सकता है आपका क्वाड्रेटिक केस में लीडिंग कोफिशिएंट। वैसे किसी भी केस में, क्यूबिक के केस में लीडिंग कोफिशिएंट ज़ीरो नहीं हो सकता है, और क्वाड्रेटिक के केस में, यानी जो भी आप पॉलिनोमियल पढ़ने वाले, बाय क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कुछ भी, तो उस केस में जो आपका लीडिंग कोफिशिएंट होता है, यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब सिंपल सा ये होता है कि आपका जो हाईएस्ट पावर होता है ना, हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होता है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, सिंपल सा। तो क्वाड्रेटिक के केस में हाईएस्ट पावर कितना होता है, 2 होता है। डिग्री क्या होता है, इसी को डिग्री बोलते हैं, हाईएस्ट जो होता है उसी को डिग्री बोलते हैं। तो एक्स की पावर 2 है, 2 यहाँ पे डिग्री है, क्वाड्रेटिक केस में डिग्री कितना होता है, 2 होता है। तो यही 2 के पावर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पावर क्या है, यहाँ पे देख पा रहे हो आप, यहाँ पे ये चीज़ देख पा रहे हो, आ रही है बात समझ में, सिंपल सी बात है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो होप समझ में आ गया होगा जनरल फॉर्म। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने क्वाड्रेटिक को लिया एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ये मैंने समझा दिया ये समझा दिया कि लीडिंग कोफिशिएंट ज़ीरो नहीं हो सकता है, और अगर ज़ीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो ये मैंने डिफरेंस बता दिया। होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स की टाइप्स अगर हम बात कर ले, लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स का मतलब सिंपल से ये होता है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होगा, 1 होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू कुछ नहीं 2x माइनस 3। तो क्या ये क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है। हाँ, क्यों डिग्री 1 है, एक्स की पावर कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, 1 को नहीं लिखा जाता, 1 है।
तो इसका मतलब अगर डिग्री आपका 1 है तो वो कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो डिग्री 2 होना चाहिए, यानी कि हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर पॉलिनोमियल की हम बात करें क्या, तो जैसे मान लेते हैं x² प्लस 3x माइनस 6, ये हो गया। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? कैसे पता चला? क्योंकि जो हाईएस्ट पावर है यानी कि डिग्री क्या है इसका, 2 है। अब डिग्री 2 हो चुका है तो इसका मतलब क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा ये। उसी तरीके से क्यूबिक की अगर हम बात करें तो क्यूबिक के किसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी डिग्री 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x³ माइनस 6x², इतना भी छोड़ सकते हैं। हाँ, तो ये क्या है, हाईएस्ट सिर्फ देखना होता है हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, यानी डिग्री यहाँ पे 3 है, डिग्री 3 है मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। एंड सो इसी तरीके से बाई क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो मतलब यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे अगर इसका एग्जांपल लेना चाहे p ऑफ x इक्वल्स टू x⁴ माइनस 2x² प्लस 6, तो क्या यहाँ पे ये बाई क्वाड्रेटिक एग्जांपल है। हाँ, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट जो पावर है वो कितना है, 4 है, और यही डिग्री 4 है, डिग्री 4 है, तो इसका मतलब वो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स तो मैंने बता ही दिया। तो इसी तरीके से सबका एक एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, वैसे मैंने बता दिया फिर भी लिख लेते हैं। तो लीनियर का देख लो, p ऑफ x इक्वल्स टू 4x प्लस 5 हो गया। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल अब देख लो, p ऑफ x इक्वल्स टू x² प्लस 6 वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से क्यूबिक का एग्जाम्पल देख सकते हो, 3x³ माइनस 5। इसी तरीके से बाई क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल देख सकते हो, p ऑफ x इक्वल्स टू 2x⁴ माइनस 2x प्लस 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये सारे एग्जांपल्स मैंने ले लिए हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो सिर्फ हमें डिग्री चेक करना होता है जो हाईएस्ट डिग्री होगा। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है, इसीलिए लीनियर का एग्जांपल है। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, इसीलिए शर्त ये है कि a का वैल्यू यहाँ पे 0 ना होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे डिग्री क्या है, 3, तो इसीलिए हम कहेंगे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। होप समझ में आ गया होगा। अगर आपको 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, पूछ रहा है इनमें से कौन सा आपका क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या लीनियर है पॉलिनोमियल, तो क्या आप बता सकते हो, ईजिली बता दोगे। या कौन नहीं है तो ये भी बता दोगे। कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है 4 ऑप्शन में से, क्या आप बता सकते हैं? हाँ, ईजिली आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करेंगे, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। सिंपल सा ये क्या बोल रहा है कि आपका जो पॉलिनोमियल होगा ना, उसका जो हाईएस्ट पावर होता है ना, या हाईएस्ट वैल्यू होता है ना पावर में, तो वही आपका कहलाता है डिग्री उस पॉलिनोमियल का। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3, यही आपका डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा। सिंपल सी बात है। और अगर डिग्री 3 है तो उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, हेंस इट इज़ कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, हेंस इट इज़ कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। कर लोगे आगे बात समझे, तो बहुत आसान है। नेक्स्ट, इसी तरीके से जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स की अगर बात करोगे तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कुछ भी नहीं है जो आप पॉलिनोमियल ले रहे हो ना, जैसे p ऑफ x इक्वल्स टू, लेट सपोज लीनियर हमने लिया 2x माइनस 3, तो ये पॉलिनोमियल हमने लिया है। अब ये पॉलिनोमियल देखो, ये पॉलिनोमियल हमने ले लिया। अब ये पॉलिनोमियल यानी कि जब हम x का वैल्यू कुछ ऐसा रखें जहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल इसका वैल्यू 0 आ जाए। नहीं समझ में आया? समझाता हूँ, देखो। तो p ऑफ x क्या होना चाहिए आपका, p ऑफ x इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब चेक कर रहे हो तो p ऑफ x हमारा क्या है, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो 2x इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x इक्वल्स टू 3/2 हो गया ये। तो यानी कि x का वैल्यू हम क्या लेंगे, 3/2। तो यहाँ पे हम कहेंगे जब x यानी कि p ऑफ 3/2 जब हम लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
ज़ीरो हो जाएगा ये पॉलिनोमियल, यानी कि 2 इंटू एक्स का वैल्यू हमने क्या लिया 3/2 माइनस 3। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 3 माइनस 3 यानी कि 0। हाँ, तो इसका मतलब x का वैल्यू 3/2 होगा। आ रही बात समझ में? क्लियर हो गई बात? तो यानी कि जो यही हमारा ज़ीरोज़ है, तो x लीनियर पॉलिनोमियल हमने लिया था उसका ज़ीरोज़ क्या है, x इक्वल्स टू 3/2, यानी कि ये एक ज़ीरोज़ है। अब लीनियर का कितने ज़ीरोज़ बन सकते हैं, जितने डिग्री होंगे उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आएंगे उस पॉलिनोमियल के। तो लीनियर का डिग्री कितना होता है 1, तो इसीलिए इसके ज़ीरोज़ कितने आएंगे 1, यानी कि x के वैल्यूज़ जो आएंगे वो कितने आएंगे, सिर्फ 1 आएंगे। क्वाड्रेटिक के डिग्री कितने होते हैं 2, तो उसके जो ज़ीरोज़ आएंगे वो कितने आएंगे, ज़ीरो सिंपल सा रूट्स कहलाता है, रूट यानी कि उस इक्वेशन का जो वैल्यूज़ आया कितना है। तो अब जनरली x लेकर के हम चले तो x का वैल्यू चेक कर लो, तो लीनियर केस में x का वैल्यू एक आएगा, मतलब कि एक ही तरीके का वैल्यू, एक मतलब कि एक का मतलब एक नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि रूट जो आएगा, ज़ीरो जो आएगा वो एक ही आएगा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एक ही आएंगे। क्वाड्रेटिक के केस में 2, क्यूबिक के केस में 3, बाय क्वाड्रेटिक के केस में 4 एंड सो ऑन। आ रही बात समझ में? आगे समझ में? तो बस यही छोटा सा ज़ीरोज़ का कॉन्सेप्ट है कि उस पॉलिनोमियल में हम x का क्या वैल्यू रखें जिसकी वजह से वो पॉलिनोमियल जो है आपका वो 0 हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स, तो ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, क्या रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं है, आपको एक पॉलिनोमियल लेना पड़ता है। लेट्स सपोज हमने ले लिया p ऑफ x इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया जिसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह रखी है क्योंकि डिग्री 2 है इसका, इसीलिए। तो इसके ज़ीरोज़ कितने बनेंगे, 2 ज़ीरोज़ आएंगे, इसके 2 ज़ीरोज़ आएंगे, यानी x के 2 वैल्यू आ सकते हैं। अब वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 2 वैल्यू आएंगे ये श्योर है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 वैल्यू जो आ रहा है ज़ीरो, उसको रूट्स भी बोलते हैं, तो उसको लेट सपोज हमने अल्फ़ा बोल दिया और बीटा बोल दिया, आपकी मर्जी, x1 भी बोल सकते हो, x2 भी बोल सकते हैं एंड सो ऑन। जनरली अल्फ़ा बीटा माना है तो इसलिए हमने अल्फ़ा बीटा मान लिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक बात याद रखना है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के यहाँ पे कंडीशन मैंडेटरी है कि a डज नॉट इक्वल्स टू 0, a कभी भी 0 नहीं होगा, लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, अच्छा, उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ ये बन सकते हैं कि एक बार केस ऐसा बनेगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाए, इसका वैल्यू क्या हो। एक बार केस ऐसा हो जाए कि अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाए, इसका वैल्यू क्या हो जाए। हो गया ना, आ रही बात समझ। तो ये 2 आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब हो गया सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का मतलब हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस b बाई ए। ऐसे करके आप याद रखोगे, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस से स्टार्ट करो, माइनस b बाई ए, तो माइनस b बाई ए, और दूसरा क्या रह गया c, तो c बाई ए, याद रहेगा। तो माइनस b बाई ए माइनस c बाई ए, तो सम ऑफ द रूट्स माइनस b बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, सिंपल। नेक्स्ट, इसी तरीके से अगर क्यूबिक आपका पॉलिनोमियल हुआ तो क्यूबिक पॉलिनोमियल केस में आपका इस तरीके से देखो, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कंडीशन ये है कि a डज नॉट इक्वल्स टू 0, लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, तो ही वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे साथ में साथ एक बात और कि इसका डिग्री क्या है 3, इसीलिए इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हम लोग बोल रहे हैं। अच्छा, और क्या हम यहाँ पे जान सकते हैं, इसी तरीके से हम देख सकते हैं, देखो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो सम ऑफ द रूट्स। अब यहाँ पे डिग्री क्या है 3, तो इसके रूट्स कितने बनने वाले हैं, ऑफ कोर्स 3 बनेंगे इसके रूट्स कितने बनेंगे 3 रूट्स बनेंगे, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, वो 3 रूट को हमने मान लिया। लेट सपोज अल्फ़ा बीटा गामा, आप मान सकते हो x1 x2 x3 ऐसे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, अब यहाँ पे ये समझ में आ गया। अब इस 3 रूट से क्या क्या बना सकते हैं, एक तो सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, एक तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, हो गया। और एक और केस बन सकता है, एक बार अल्फ़ा इंटू बीटा कर दो, एक बार बीटा इंटू गामा कर दो, एक बार अल्फ़ा इंटू गामा कर दो, यानी कि आप क्या कर सकते हो, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट एट अ 2 टाइम्स। यानी कहने का मतलब क्या, देखो प्रोडक्ट एट अ टाइम्स, तो ये कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट हम क्या लेंगे, 2 रूट्स का लेंगे, 2 रूट्स का कैसे लिखेंगे, सम ऑफ द जीरोज ऑफ प्रोडक्ट एट अ 2 टाइम्स, ऐसे करके हम ले सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हो क्या कि सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा, तो मैंने याद रखने का तरीका क्या बताया, प्लस यहाँ से काउंट करो, माइनस देन प्लस देन माइनस, तो माइनस से स्टार्ट करना होता है आपको। तो सम ऑफ द रूट्स पहले क्या हो जाए, सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाए, माइनस b बाई ए, हो गया माइनस b बाई ए, राइट।
दूसरा सम ऑफ द ज़ीरोज़ प्रोडक्ट एट अ टाइम, तो उसका क्या हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो इसका सम क्या हो जाएगा, सिंपल सा जो बच गया क्या सी, तो सी को कैसे लेना है प्लस में बाय ए, तो सी बाय ए हो गया। इसी तरीके से लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये क्या हो जाए डी बाई ए तो नीचे में रहेगा सब में, तो ये हो गया माइनस बी, ये हो गया प्लस सी, ये हो गया माइनस डी, तो माइनस डी बाई ए याद रहेगा, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, ऐसे याद रखोगे तो। आ रही बात समझ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट, डिवीजन एल्गोरिदम। अब डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है, फॉर डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है, वेट ठीक, डिवीजन एल्गोरिदम, तो डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है आपको, फॉर एनी टू पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट पॉलिनोमियल्स क्यू ऑफ एक्स और क्वोशिएंट भी इसको कहते हैं, आर एक्स जिसको रिमाइंडर भी हम लोग बोलते हैं, सच दैट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स का मल्टीप्लिकेशन प्लस आर ऑफ एक्स, वेयर द डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज लेस देन द डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। सिंपल सी बात है। अब इसको थोड़ा सा अपने भाषा में समझ लेते हैं। देखो सिंपल सा ये कह रहा है डिवीजन एल्गोरिदम क्या है आपका, सिंपल सा क्या है कि डिवाइडेंड, देखो डिवाइडेंड जिसको पी ऑफ एक्स कहा गया है, डिवाइडेंड इक्वल्स टू नथिंग बट डिवाइज़र जिसको जी ऑफ एक्स कहा गया है, इसका मल्टीप्लिकेशन क्वोशिएंट के साथ जिसको क्यू ऑफ एक्स कहा गया है, प्लस तो ये क्या बच जाएगा लास्ट में, रिमाइंडर अगर कुछ है तो जिसको आर ऑफ एक्स कहा गया है। सिंपल सी बात है। तो ये कौन कहता है, डिवीजन एल्गोरिदम। जब एग्जांपल करके दिखाऊंगा तो वहाँ पे और धांसू तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉलिनोमियल में जो आप नोट्स की बात करें तो वो इतना ही था, बाकी एग्जांपल्स जब तक नहीं करेंगे तब तक समझ में आने वाला है नहीं, तो एग्जांपल्स करवा दे रहा हूँ जो कि एनसीईआरटी से ही लिया गया, ताकि देखो बोर्ड से बाहर नहीं जाना, अभी बोर्ड पे पूरा फोकस रहना। अगर नंबर लाना है तो बोर्ड का पढ़ना पड़ेगा ना, तो वही तो नंबर आएगा। चलो देख लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ जीरोज फॉर द बिलो ग्राफ, यानी कि ग्राफ दिया गया है, आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोज बताना है। देखो कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको वाई एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, एक्स एक्सिस से। कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ होगा आपको, कार्टेशियन प्लेन का मतलब होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस दिया हुआ होगा, यही आपका कार्टेशियन प्लेन होता है। एक ग्राफ आपको दिया होगा, लेट सपोज ऐसे करके, तो इस ग्राफ में आप चेक कर लो एक्स एक्सिस जो है वो कितना बार कट हुआ है उस ग्राफ से। तो ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स का एक ग्राफ है, लेट सपोज कितने बार कट किया गया है, देख लो यहाँ पे, आप देख सकते हो कितने बार कट हुआ है। आप देख सकते हो एक बार यहाँ पे कट हुआ है, एक बार यहाँ पे कट हुआ है, एक बार यहाँ पे कट हुआ है। सिर्फ एक्स एक्सिस को काउंट करना है। तो इस पॉलिनोमियल का जो इस ग्राफ, यानी इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ दिया हुआ है उसका नंबर ऑफ जीरोस कितना बनेगा, 3 बनेगा, 3, यानी कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। आ रही है बात समझ में, क्लियर हो गई बात। तो आंसर बता दो जल्दी, ये ग्राफ 1 का जल्दी से आंसर बता दो, कितने जीरोज है यहाँ पे। एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ कट देख लो, बस एक कट है, नंबर ऑफ जीरोस 1। यहाँ पे दूसरे ग्राफ में चेक कर लो, 2 कट है एक्स एक्सिस पे, देख लो ग्राफ 2 बार कट किया गया है यहाँ पे, यानी कि इंटरसेक्ट भी बोल सकते हो कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ये ग्राफ कितने बार किया, 2 बार किया, तो वही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा आपका। थर्ड का देख लो, 3 बार कट किया गया है, 1 2 3, तो यही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ रूट्स भी कह सकते हो उसको, ठीक है। अच्छा यहाँ पे चेक कर लो फोर्थ ग्राफ में, तो सिर्फ एक बार कट किया गया एक्स एक्सिस में, इसीलिए ये आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरोज या नंबर ऑफ रूट्स 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे चेक कर लो, सिर्फ एक बार कट किया गया यहाँ पे, जस्ट टच करके निकला, यानी एक बार कट हुआ है, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ, ये आपका क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स 2 होने चाहिए थे, बट जब आप इस ग्राफ का इक्वेशन आगे जाके देखोगे तो ये पैराबोला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप पैराबोला केस में 2 रूट्स देखोगे, पर यहाँ पे इस केस में आपके जो रूट्स होंगे वो दोनों के दोनों रूट्स इक्वल रूट होंगे। आ रही बात में, लेट सपोज एक्स इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 2 2 बार होगा, तो इसीलिए हम एक ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो रूट्स है आपका क्या कहलाएगा, एक रूट्स। आ रही बात समझ में, जो रूट्स वैसे 2 हो गए पर दोनों आइडेंटिकल होंगे, क्लियर हो गई बात। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बार कट किया गया है, 2 बार 3 बार 4 बार, तो 4 बार इंटरसेक्ट किया गया है एक्स एक्सिस को इस ग्राफ के थ्रू, तो ये ग्राफ का जो नंबर ऑफ जीरोज होगा या इस पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज होगा वो कितना होगा, 4, तो 4 आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से नंबर ऑफ जीरोज या नंबर ऑफ रूट्स निकाल सकते हो किसी भी ग्राफ का, राइट। नेक्स्ट, अच्छा एक क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, चलो आपको लेट सपोज कुछ इस तरीके का पॉलिनोमियल दे दिया गया, ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस ये हो गया वाई एक्सिस, और आपको कुछ इस तरीके का कोई मन चाह अपना ग्राफ दे दिया ऐसे करके, ठीक है कि ये पॉलिनोमियल ऑफ पी ऑफ एक्स का लेट सपोज ग्राफ है, तो नंबर ऑफ जीरोज या नंबर ऑफ रूट्स बताइए।
तो सिंपल सा काउंट करना होता है क्या कि एक्स एक्सेस को आपको कितना बार इंटरसेप्ट किया है ये ग्राफ, यानी इंटरसेक्ट किया है। तो इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ पे हुआ है, एक बार यहाँ पे हुआ है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। वाई एक्सेस को चेक नहीं करना, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। टोटल कितने 5 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 5। सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतना ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। वेरीफाई भी करना है, सिंपल सा बच्चा वाला क्वेश्चन है। क्या कैसे करेंगे, देखो आपको ये बोल रहा है कि पॉलिनोमियल गिवन है, तो गिवन क्या है, गिवन p ऑफ x इक्वल्स टू नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पे आपको देखना है कि इसको क्या कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। क्या, एक्स स्क्वायर प्लस, अब 7 को हम क्या लिख सकते हैं 10 - 3, या फिर 5, इस 5 को ऐसे फैक्टर करो जैसे 5 × 2, तो 5 × 2 10 भी होता है, अब 5 + 2 आपका 7 भी होता है। तो यानी कि इसको 5 + 2 में हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इंटू एक्स प्लस 10। अब क्या हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक बार हम यहाँ पे 5x प्लस एक बार यहाँ पे 2x प्लस 10। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो अगर आता है तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए उसको आसानी से। क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया रिमेनिंग में x प्लस 5। सिमिलरली यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, बच क्या गया x प्लस 5। अब यहाँ पे भी x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, तो इसको भी कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 5 और बच क्या गया, यहाँ पे x रह गया और यहाँ पे प्लस 2 रह गया, इसको रहने दीजिए। तो ये जो पॉलिनोमियल ऑफ x दिया हुआ था उसको हम इस फॉर्मेट में, फैक्टर के फॉर्मेट में ऐसे हम लिख सकते हैं, राइट, लिख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे बोला है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करना होता है भाई, x का वैसा वैल्यू ढूंढिए जहाँ पे आपका जो ये पॉलिनोमियल है वो 0 के बराबर हो जाए। तो कैसे करते हैं इसको, डायरेक्ट 0 के बराबर कर दो, तो एक बार ये वैल्यू 0 हो जाएगा, x प्लस 5 एक बार 0 के बराबर हो जाएगा, और एक बार x प्लस 2 जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x इक्वल्स टू आ जाएगा -5 और एक आ जाएगा x इक्वल्स टू -2। यानी ये कह ये रहा है कि x का 2 वैल्यू आया है -5 -2। तो इस जब p ऑफ x के अंदर, यानी कि p ऑफ x के अंदर जब हम p ऑफ -5 रखेंगे तो भी क्या आएगा, पॉलिनोमियल का आंसर 0 आएगा। और साथ ही साथ जब p ऑफ -2 रखेंगे, x का वैल्यू -2, तो भी इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आएगा। तो कहने का मतलब ये होता है। आ रही है बात समझ में, क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई पक्का। चलो अब यहाँ पे साथ ही साथ ये भी बोला है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो हमारा तो 0 तो निकल गया, 0 मतलब कि x का 2 वैल्यू आया, हमको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 कितना आएगा, 2 आएगा, यानी रूट्स कितना आएगा, 2 आएगा। एक को लेट सपोज हमने अल्फ़ा बोल दिया, एक को क्या बोल दिया, अल्फ़ा, ये हमारा अल्फ़ा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया, ठीक है ना, याद रहेगा। अच्छा अब हम निकाल लेते हैं एक बार इस पॉलिनोमियल से, जो पॉलिनोमियल गिवन है ना, इस पॉलिनोमियल से सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है ना, दोनों चीज़ निकाल लेते हैं। तो यहीं पे निकाल ले, चलो नेक्स्ट पेज में। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये गिवन है। तो अब यहाँ पे सम ऑफ, हमने इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब इसका जीरोस कितना आने वाले हैं, रूट्स अल्फ़ा बीटा, 2 रूट्स। अब सम ऑफ द रूट्स हम निकाल लेते हैं एक बार। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b बाई, देखो प्लस माइनस प्लस, तो -b का वैल्यू क्या है 7, तो -7 बाई a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, c बाई ए, तो c प्लस में ही रहेगा, तो c बाई ए मतलब c का वैल्यू कितना है 10 बाई a का वैल्यू कितना है 1, तो ये हो गया। तो इसका वैल्यू क्या हो गया -7 और इसका वैल्यू क्या हो गया 10, देख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ये तो हो गया, ऐसे निकाल लिया। अब वहाँ से वेरीफाई करके देखते हैं, यहाँ से रूट से वेरीफाई करके देखते हैं जो पीछे दिया हुआ है। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है -5, बीटा का वैल्यू क्या है -2। तो सम निकाल के देखो, सम ऑफ द अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, -5 प्लस -2, तो दोनों को ऐड करोगे -7 आ जाएगा। क्या सम ऑफ द रूट्स -7 आया था, हाँ सम ऑफ द रूट्स -7 आया था। उसी तरह से प्रोडक्ट निकाल के देखो, अल्फ़ा का वैल्यू -5, बीटा का वैल्यू -2, प्रोडक्ट निकालो तो माइनस प्लस 2 × 5 10, तो ये आ गया +10।
हो गया वेरीफाई, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही आंसर भी है एंड वेरीफाई भी है, एंड वेरीफाई। आई बात समझ में? तो बहुत सिंपल से आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं, लेकिन सिंपल तब लगेगा जब आप सॉल्व कर चुके हो, सॉल्व एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स कर चुके हो, ठीक है ना, ताकि आपको मतलब पकड़ बने। जब एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस आएंगे ना, वहाँ पे नहीं बनेगा तो फिर आप दोबारा नहीं कर पाओगे, ठीक है, उस क्वेश्चन को छोड़ के निकल जाओगे। पर मैं बोल रहा हूँ अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन छोड़ के जाने की क्या ज़रूरत है, ले आओ ना पूरा 10 में 10 नहीं ला सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट उसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, डिवाइड इतना बाय इतना, यानी कि सिंपल सा डिवीजन एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट आ गया। हाँ, तो डिवीजन कैसे करते थे बचपन में? कुछ भी नहीं है यार, डिवीजन कैसे करते थे बचपन में, देखो जैसे 8/3 इसको डिवीजन कैसे करेंगे, तो 3 ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपका डिवाइडेंड 8 हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपका क्वोशिएंट, फिर लास्ट में रिमाइंडर, तो ये हो गया डिवाइज़र, ये हो गया डिवाइडेंड, यहाँ पे होगा क्वोशिएंट और लास्ट में जो बचेगा वो होगा रिमाइंडर। तो देख लेते हैं, तो 3 2 6 और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, राइट। तो ये हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 8 इक्वल्स टू नथिंग बट 8 इक्वल्स टू, यानी डिवाइडेंड इक्वल्स टू नथिंग बट जो आपका डिवाइज़र है इंटू क्वोशिएंट है, डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट, तो यानी 3 इंटू 2 + 2, तो ये क्या है आपका, ये क्या है, डिवाइडेंड। सिंपल सी बात, ये क्या आपका, ये आपका क्या है, डिवाइज़र, ये आपका क्या है, क्वोशिएंट, और ये क्या आपका, रिमाइंडर। याद रहेगा? तो ये सिंपल सा, ये तो बचपन में पढ़ते हुआ है, बस बचपन का ये एक्सटेंशन है, थोड़ा सा देख लो। तो उसी तरीके से इसको हमको क्या करना है, बस वही सेम अप्रोच पे काम करना है। तो ये आपका हो जाए डिवाइज़र x + 2, और यहाँ पे क्या हो जाए 2x² + 3x + 1, ये हो जाएगा, राइट। अब इसको डिवाइड कर लो, तो कैसे करोगे डिवाइड, बड़ा सिंपल सा तरीका। एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका है, कैसे देख लो। तो x को यहाँ पे सिर्फ हमको लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, x, तो यहाँ पे x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² होगा, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x × x, तो x² तो हो जाएगा, पर यहाँ पे 2 भी चाहिए, तो यहाँ पे 2 लगा दो, क्योंकि यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे चेंज करेंगे। तो अब x × 2x क्या हो जाएगा, 2x², तो यहाँ पे हो गया 2x², कलर चेंज कर दे रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो x × 2, तो यहाँ पे 2x, तो यहाँ पे क्या हो गया, x को मल्टीप्लाई किया 2x से, तो 2x²। उसी तरीके से फिर प्लस है, तो प्लस, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, तो क्या हो जाएगा 4x ही होगा ना। हाँ, अब साइन को, जो यहाँ पे साइन है ना, उसका साइन प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दो। अब इसको सॉल्व करो, ऐसे ही करते बचपन में। तो +2x² - 2x² क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे क्या है, +3x - 4x, तो यहाँ पे -x रह जाएगा, राइट। और यहाँ पे 1 है, तो 1 कॉपी करना तो कर लो, वरना बाद में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या है, x, यहाँ पे भी x है, तो x तो रहेगा, सॉरी यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो अब x की ज़रूरत नहीं है। तो अब x की ज़रूरत नहीं है, मतलब सिंपल सा 1 है, पर 1 में कैसा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, पर यहाँ पे -1 चाहिए हमको, पर यहाँ पे +1 है, तो हमें -1 करना होगा। तभी हम क्या करेंगे, x × -1, तो -x हो जाएगा, मतलब यहाँ पे -x हो गया, राइट। अब +2 × -1 दैट इज़ -2, और यहाँ पे पहले तो क्या था, +1 था ऊपर में, हो गया। अब साइन चेंज करना होता है, यहाँ पे -x है तो यहाँ पे प्लस करना होगा, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे प्लस, अब हो गया। तो ये -x, यहाँ पे +x, ये चेंज हो गया, ये कट गया। अब यहाँ पे क्या है, ये +2 और ये -2 से +2 में कन्वर्ट हो गया, तो +2 और +1 यानी +3 हो गया। अब फर्दर कुछ हो सकता है नहीं। अब अगर नहीं हो, यानी कि आपका डिवाइज़र का जो डिग्री है, अगर उससे कम डिग्री पे हम पहुँच चुके हैं, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, वहीं पे स्टॉप कर देना है। आ रही बात समझ में? तो यही आपका आंसर है। अब यहाँ पे ये तो हो गया डिवीज़न, ये डिवीज़न हो गया सिंपल सा। अब इसको वेरीफाई भी कभी कभी करने को बोलता है। वेरिफिकेशन कैसे करना है, यही जो अभी मेथड बताई है, इस मेथड से कि आपको क्या करना है कि आपको जो डिवाइडेंड है उसको इक्वल टू करना है किसके, जो आपका क्वोशिएंट है और डिवाइज़र है उसको मल्टीप्लाई करके प्लस रिमाइंडर को सम करना है। अगर उसको सॉल्व करके वापस से डिवाइडेंड आ जा रहा है, हेंस आपका ये वेरीफाई हो जाता है कि हाँ हमने जो डिवीज़न किया वो करेक्ट किया। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। क्या बोला है, डिवाइड इतना और वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम।
तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन? सेम अप्रोच पे करना है। क्या हो जाएगा? x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है क्या? 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x और प्लस 5। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्रॉब्लम को कभी भी आप ऐसे सॉल्व मत करो। ये आपको उल्टा पुल्टा दिया रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं है, हमें तो अपना दिमाग लगाना है ना। तो इसको क्या करना है, आपको प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व नहीं करना। प्रॉब्लम को कोशिश करना है कि सिंपल हो सके। और सिंपल हम कैसे कर लेंगे? देखो सिंपल कैसे कर लेंगे, जैसे अभी प्रॉब्लम सॉल्व किया था हमने, क्या कि हाईएस्ट डिग्री को हमेशा रखेंगे पहले। देखो ये हाईएस्ट डिग्री, डिवाइजर का हाईएस्ट डिग्री क्या है? -2, तो माइनस एक्स स्क्वायर को हम पहले रखेंगे, फिर माइनस एक्स को, फिर फिर प्लस एक्स को और -1। ये हो गया डिवाइजर। और डिवाइडेंट क्या है? डिवाइडेंट का हाईएस्ट डिग्री -3, तो माइनस एक्स क्यूब, फिर प्लस 3x स्क्वायर, फिर माइनस 3x प्लस 5। ये हो गया। तो ये हो गया आपका क्या? डिवाइजर। ये हो गया डिवाइडेंट और ये हो गया आपका क्वोशिएंट एंड देन सॉल्व करना है, राइट। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए? यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ऑफकोर्स ये वाला चीज़ प्लस में होना चाहिए, तो प्लस में ही रहेगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब चाहिए, तो एक एक्स यहाँ पे और इंक्लूड कर दो, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा? माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, करेक्ट? हाँ, इसका मतलब करेक्ट है। फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो एक्स को, तो ये हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। फिर -1 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, करेक्ट है। अब क्या करो, साइन को बस नीचे जो ग्रीन से हमने लिखा है उसका साइन को चेंज कर दो, तो ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। अब क्या करो, माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया प्लस एक्स, सॉरी माइनस एक्स क्यूब ये हो गया प्लस एक्स क्यूब, ये कट गया। ये क्या हो गया? प्लस 3x स्क्वायर ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, तो घट जाए तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। और ये क्या? -3, सॉरी क्या ऐड करो यहाँ पे? -3x, यहाँ पे प्लस x, तो ये हो गया -2x। उसी तरीके से यहाँ पे +5 एज इट इज़। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमें? यहाँ पे है -x स्क्वायर, पर यहाँ पे हमको प्लस में चाहिए, तो प्लस में चाहिए, यहाँ पे माइनस में, तो यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, तभी माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। ओके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, बट यहाँ पे 2 चाहिए, तो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -2। अब यहाँ पे देख सकते हो -x स्क्वायर इंटू -2, तो इसको मल्टीप्लाई करते हो माइनस प्लस, और एक्स स्क्वायर इंटू 2, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस x, यहाँ पे -2, तो -2x हो जाएगा। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, तो यहाँ पे -1 प्लस 2 हो जाएगा। अब साइन को जस्ट रिवर्स कर दो, यहाँ पे प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में तो ये प्लस में, ये प्लस में तो ये माइनस में। अब सॉल्व कर लो, तो ये +2x स्क्वायर, यहाँ पे -2x स्क्वायर, ये कट गया। अब यहाँ पे देख सकते हो, देखो आप यहाँ पे ध्यान से, -2x और यहाँ पे +2x, ये भी कट गया। यहाँ पे क्या? +5, यहाँ पे -2, तो यहाँ 3 आ गया, +3 आ गया। तो यहीं पे आप रुक जाएंगे। अगर डिग्री आपका कम हो जाता है, क्या? अगर आपका डिवाइज़र का जो डिग्री है यहाँ पे 2, यहाँ पे डिग्री 0, अगर कम हो जाता है तो वहाँ पे आप स्टॉप कर दो। आ रही बात समझ? तो यही हमारा हो जाएगा। ये तो है एक आंसर आया, क्या? डिवाइड हमने कर लिया, पर हमें वेरीफाई भी करना होगा। इसको वेरीफाई तो करना होगा ना। वेरीफाई कैसे करेंगे? देखो सेम अप्रोच पे, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सिंपल से ये अप्रोच। तो हमारा डिवाइडेंड क्या था? डिवाइडेंड क्या था? 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये ना 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। ये जो है वो बराबर किसके होना चाहिए? तो हमें सॉल्व करना है पहले। तो ये हो गया आपका RHS को सॉल्व करना है आपको। तो RHS पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा डिवाइज़र क्या है? डिवाइज़र क्या है? -x स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर -1, यही था आई थिंक। हाँ अच्छा, क्वोशिएंट क्या है? इसको मल्टीप्लाई करना है क्वोशिएंट के साथ। तो क्वोशिएंट क्या है हमारा? x माइनस 2, इसके साथ मल्टीप्लाई करना प्लस रिमाइंडर 3। अब हमें RHS सॉल्व करना है, ठीक है ना। LHS के बराबर आ रहा है कि नहीं, बस ये देखना है। तो हम यहाँ से RHS सॉल्व कर लेंगे, RHS। तो RHS क्या है हमारा? अब इसको सॉल्व करो। तो बचपन में जैसे सॉल्व करते थे ना, x को एक बार इस तीनों से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 को इन तीनों से, बस वैसे ही करना। तो x को एक बार इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो क्या हो गया? x इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस में तो प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे -x स्क्वायर, यहाँ पे x है तो मल्टीप्लाई करो तो -x क्यूब हो जाएगा। फिर ये -1 को x से मल्टीप्लाई करो तो -x हो जाएगा। इसी तरीके से इस 2 को भी फिर मल्टीप्लाई करोगे इन तीनों से, तो -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2x
फिर -2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो +2x²। फिर इसी तरीके से -2 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो +2 हो जाएगा, राइट। दोनों कर दिए, हाँ। अब यहाँ पे +3 है तो +3। इवेलुएट कर लो थोड़ा, क्या हो जाएगा? x² कहीं पे दिख रहा है, हाँ, x², यहाँ पे प्लस में 2x², तो टोटल हो जाए 3x²। यहाँ पे -x³ और कहीं पे दिख रहा है, नहीं, तो -x³। यहाँ पे -x कहीं पे दिख रहा है, -x, यहाँ पे -2x, तो -3x। और यहाँ पे 2 + 5, 2 + 3 दैट इज़ 5, तो ये हो गया। तो क्या ये चीज़ क्या LHS के बराबर है? हाँ, यानी कि डिवाइडेंड के बराबर है, हाँ। तो इक्वल्स टू LHS, हेंस प्रूव्ड, यानी वेरीफाई भी हो गया ये। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम डिवाइड भी कर सकते हैं और इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इसी तरीके से हम देख सकते हैं, फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ इतना इफ़ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स ज़ीरोज़ इज़ इतना। यानी सिंपल से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है सारे ज़ीरोज़। तो इसका हाईएस्ट ये कौन सा पॉलिनोमियल है बताओ तो? 2x⁴ हाईएस्ट पावर कौन सा है? 4। यानी इसके डिग्री कितने हो गए? 4। डिग्री कितने हो गए? डिग्री इक्वल्स टू 4, यानी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया था स्टार्टिंग में, तो ये हो गया हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके कितने जीरोज आएंगे? तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिग्री, यानी डिग्री जितना उतना ही जीरोज भी आएगा, यानी 4 जीरोज इसके आने वाले हैं। जिसमें से ये बोल रहा है कि सारे जीरोज आप फाइंड कीजिए, जिसमें से 2 हम दे चुके हैं आपको, 2 यहाँ पे दे चुके हैं, दिख रहा है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 2 जीरोज आपको गिवन है, राइट। अच्छा, अब आपको क्या है, ध्यान से देखो, आपको अगर मैंने दे दिया है कि x इक्वल्स टू 2 और -2, तो इसको आप क्या समझते हो? ये कैसे आया 2 और -2? कैसे आया होगा? जब x -2 और x + 2 रहा होगा तभी आया होगा 0, यानी कि इतना के बराबर ये रहा हो तभी x का वैल्यू क्या आया होगा? एक बार आया होगा x का वैल्यू 2 और एक बार आया होगा -2, राइट। यानी कि जब इस फॉर्मेट में आ सकते हैं यहाँ से यहाँ, तो क्या वापस से हम यहाँ नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं, तो चले जाओ चुपचाप से। तो क्या करना है हमें सॉल्यूशन में? सबसे पहले x - √2 इंटू x + √2 हो गया। अब इसको थोड़ा इवेलुएट कर लो, तो क्या आएगा? a + b इंटू a - b लिखा हुआ, सिंपल सा a² - b², यानी √2 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर जानी दुश्मन है, तो यहाँ पे 2 बच जाएंगे, हो गया, राइट। अब हमें पता है क्या कि ये जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और ये डिवाइडेंड हो जाएगा और ये हमारा डिवाइज़र हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे, फिर एक क्वाड्रेटिक क्वोशेंट मिलेगा। तो एक काम करते हैं, डिवाइड करके देख भी लेते हैं क्या। तो x² - 2 को डिवाइड करना है किससे? 2x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x - 2। अब मैं क्या करूँगा कि इस साइड मुझे स्पेस नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखूँगा, क्वेश्चन मैं ऊपर में लिखूँगा, ठीक है। तो ऊपर में लिखूँगा क्वेश्चन, याद रहेगा, क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूँगा, ओके। बचपन में देखे होगे कि अगर यहाँ पे नहीं लिख सकते तो यहाँ पे ऊपर में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही बात समझ में? चलो अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे हमको x⁴ चाहिए। तो एक बात तो श्योर है कि यहाँ पे x² देना पड़ेगा, तभी x² × x² x⁴ आएगा, पर 2 भी चाहिए, तो 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x² को मल्टीप्लाई करेंगे 2x² से, तो 2x⁴ आ जाएगा, राइट। अब ये 2x² को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो -2⁴ x² आ जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, सेम पावर के यहाँ पे रखते हैं इसको। वैसे में सॉल्यूशन जब सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होती है, तो यहाँ पे -2 इंटू 2x², तो 4 -4x², तो x² के सामने में रखो -4x², राइट। अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे रेड वाले को देखो, यहाँ पे साइन इसका क्या है? पॉजिटिव, तो यहाँ पे माइनस, और अगर माइनस में तो ये प्लस कर दो। अब सॉल्व करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x⁴ ये कट जाएगा, प्लस में ये माइनस में, तो ये वाला पार्ट पूरा कट जाएगा, ये वाला पार्ट एज इट इज़ उतर जाएगा, 3x³ एज इट इज़, और यहाँ पे क्या है? -3x² और यहाँ पे +4x², तो ये क्या हो जाएगा? +x², राइट। और बाकी जो पार्ट है उसको एज इट इज़ उतार दो। आ रही बात समझ? चलो अब यहाँ पे देख सकते हैं हम क्या, एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा हमें। क्या देखो, यहाँ पे एक है कि हमें क्या है? x² यहाँ पे
तो हमें क्या चाहिए, हमें एक्स क्यूब चाहिए, तो एक एक्स तो आएगा पक्का, आ गया एक्स क्यूब तो अब बन गया, पर हमें -3 भी चाहिए यहाँ पे, पहले यहाँ पे प्लस में, तो -3 मल्टीप्लाई भी कर दो, तो अब -3x यहाँ पे मल्टीप्लाई करो इससे, तो -3x क्यूब हो जाएगा, तो ये हो गया -3x क्यूब। अब -3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 और x हो जाएगा, तो +6x। अब साइन क्या करना है, चेंज करना है सिर्फ इसका बस, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट कट गया और ये वाला पार्ट कट गया, राइट। बच क्या गया हमारा x² -2। अब हम देख पाएंगे यहाँ से कि एक ही बार में कट रहा है, देखो x² -2 x² -2, तो सिर्फ +1 करेंगे उसी से कट जाएगा, तो ये हो गया x² -2। यहाँ पे साइन चेंज करो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब ये वाला पार्ट पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाए तो यहाँ पे 0, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आ रही बात समझ, तो ये हो गया। अब तो बट ये हमारा आंसर है क्या, नहीं ये आंसर नहीं है, अभी अब इसको भी सॉल्व करना है, ये तो हमारा क्वेश्चन आया ना, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि 2 रूट तो पता है, 2 रूट यहाँ से इस क्वेश्चन से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो 2x² क्या है क्वेश्चन, तो 2x² -3x + 1, यही है ना, 2x² -3x + 1, यही है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसका 0 जब निकालो तो इसको 0 के बराबर करो तो ही निकलेगा 0। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे कैसे, 2x² रहने दो, इसको ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करो कि मल्टीप्लिकेशन 2, देखो यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 × 1, तो 2 × 1 2, तो 2 × 1 इसको मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जा रहा है और जोड़ने पे 3 आ जाएगा, तो माइनस इस 3 को क्या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 2 + 1 में, ठीक है ना, और x है तो x + 1 = 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2x², यहाँ पे -2x प्लस माइनस होगा, तो यहाँ पे -x + 1 = 0। अब यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है ले लो, तो 2x कॉमन आ रहा है तो ले लिया, बचा क्या x, यहाँ पे -1 रह गया। सिमिलरली यहाँ पे -1 कॉमन आ रहा है तो -1 कॉमन ले लेंगे तो बच क्या जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन है तो x बच गया। अब यहाँ पे -1 = 0। अब ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है तो x -1 कॉमन आ गया तो बच क्या गया 2x और -1 = 0। यहाँ से देख सकते हो x = एक बार क्या आएगा 1 और एक बार क्या आएगा, ये 1 उधर जाएगा फिर 2 डिवाइड में, तो यानी +1/2। तो ये 2 रूट और आ गया, और पहले से 2 रूट क्या था हमारे पास, √2 और -√2। आ रही बात समझ, तो टोटल रूट कितने आ गया हमारे पास 4, और डिग्री कितने थे 4, पॉलिनोमियल की डिग्री कितने थे 4, तो रूट भी कितने होने चाहिए थे 4, तो निकल गया। हेंस द रिक्वायर्ड रूट्स आर 1 and 1/√2। अब बाकी 2 तो पता ही था, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, तो क्वेश्चंस करना सीखो, ठीक है, नॉलेज के लिए पढ़ोगे ना तो बड़ा मज़ा आएगा, ये याद रखना। ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट, उसी तरीके से हम देख सकते हैं, इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ -3x² + x + 1 आर इतना इतना एंड फाइंड AB। क्या मजाक कर रहा हो, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया ये। देखो क्या बोल रहा है ये, कि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री क्या है 3, डिग्री क्या, डिग्री = 3, इसका मतलब जीरोज भी इसके कितने आएंगे, यानी रूट्स वो भी कितने आएंगे 3। आ रही बात समझ, और वो 3 रूट्स ऑलरेडी गिवन है, 1 2 3, यानी ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया। तो क्या हम जानते नहीं हैं सम ऑफ द रूट्स कैसे निकालते हैं, हाँ जानते हैं कैसे निकालते हैं सम ऑफ द रूट्स, अल्फ़ा + बीटा + गामा = -b/a, तो -b/a राइट = अब यहाँ पे -b तो माइनस, और b का वैल्यू क्या है 3, -3। देखो यहाँ पे आपको कंपेयर करना होता है, ठीक है, तो ये क्या -3b का वैल्यू है यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय a का वैल्यू है 1, यानी कि x³ का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये क्या हो गया हमारा +3 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, अल्फ़ा का वैल्यू क्या है a - b, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है a, प्लस गामा का वैल्यू क्या है a + b, राइट। अब यहाँ से आप देख सकते हो -b + b कट गया, यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ a रह गया, तो 3 टाइम्स ऑफ a = 3 आ गया। अब a = यहाँ पे 3/3 दैट इज़ 1 हो गया, 3/3 = 1, तो a का वैल्यू निकल गया, यहाँ से 1 निकल गया। इसी तरीके से आपसे ये पूछ रहा है कि आपको एक और चीज़ फाइंड करना है b, तो b कैसे निकालोगे,
तो अगर ए आपका निकल चुका है 1 तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट से निकाल लो बी। तो अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा, चलो नेक्स्ट पेज में निकाल दे रहा हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू क्या होता है डी बाई ए, यानी कि डी माइनस में लिखें माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट टर्म यानी +1 है, तो -1 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू भी क्या है 1। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आ गया -1, राइट। अच्छा अब अल्फ़ा क्या था ए माइनस बी, बीटा क्या था ए, और गामा क्या है ए प्लस बी इक्वल्स टू -1, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इक्वल्स टू -1। आप चाहो तो ए का वैल्यू डायरेक्ट भी रख सकते हो, ए का वैल्यू रख दो, ए का वैल्यू निकला है ना हमें, अब वी नो दैट पुट ए इक्वल्स टू 1, डायरेक्ट पुट कर दो 1, ए का वैल्यू जो निकाले अभी हमने, पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, ए का वैल्यू 1 इक्वल्स टू -1, ये आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट कि 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ये 1 उधर जाएगा तो ये माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1 -1 -2 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 2। अब इसको रूट में भेजेंगे हम, तो रूट में हम जानते हैं क्या होगा बी स्क्वायर यानी कि बी इक्वल्स टू √2 और प्लस माइनस यहाँ पे लग जाएगा। अब आपके मन में सवाल हो कि प्लस माइनस आता क्यों, ये भी बता दीजिए। चलो बता ही दे रहा हूँ, शायद आज से पहले पता ना हो, तो एक काम करते हैं, बता दे रहा हूँ क्या कि बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर -2 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। हाँ, अब बी स्क्वायर माइनस ये क्या है 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हाँ, तो ये क्या लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि बी माइनस √2 इंटू बी प्लस √2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से b का वैल्यू निकाल लो, एक बार ये 0 के बराबर तो ये हो जाए √2, एक बार ये 0 के बराबर तो ये हो जाए -√2, निकल गया। तो इसीलिए प्लस माइनस √2 दिया जाता है डायरेक्ट। आ रही बात समझ? अच्छा, तो ये हो गया b का वैल्यू 2 यहाँ से, और यहाँ से हमने देखा कि 1 निकल गया, सॉरी ये किसका वैल्यू निकला है, b का वैल्यू निकला है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि a b का वैल्यू फाइंड करें, तो a का वैल्यू क्या है हमारा 1 और b का वैल्यू क्या है √2 - √2। आ रही बात समझ? क्लियर हो गई बात? तो ये चीज़ थी। अब यहाँ पे सिर्फ a और b पूछ रहा था, तो a का वैल्यू यहाँ पे 1, b का वैल्यू √2 - √2। आ रही बात समझ? हेंस द रिक्वायर्ड आंसर इज इतना। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम दिया हुआ है एंड साथ ही साथ सम कॉमा सम ऑफ द प्रोडक्ट इट्स जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम। तो 2 एट अ टाइम भी दिए हुआ है एंड साथ ही साथ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यानी कहने का मतलब बहुत सिंपल सा चीज़ पूछ रहा है। यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, देखिए सिंपल सा क्या बोल रहा है कि लेट सपोज ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कितने रूट्स बनेंगे, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, 3 जीरोज बनेंगे, उसके 3 रूट्स बनेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपको गिवन है, ये आपको क्या है गिवन है। कितना गिवन है 2 रिस्पेक्टिवली, का मतलब है कि जो पहले दिया हुआ है वो 2, तो यहाँ पे 2 गिवन है। इसी तरीके से -7 गिवन है क्या, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू -7। इसी तरीके से क्या गिवन है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू -14, ये गिवन है। ये वाला पार्ट क्या है गिवन है, राइट, गिवन है। और आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है फिर कि आपको बताना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा। ठीक, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, p ऑफ x इक्वल्स टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, बस ये बताना है। तो कहने का मतलब है कि आपको a b c d का वैल्यू फाइंड कर लेना है, बस उसका वैल्यू अगर पता है तो आपका काम बन जाएगा। आ रही बात समझ में? तो चलो मैं ये होमवर्क आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल दिया हुआ है, तो अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब आप जानते हो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स इन क्यूबिक के टर्म में क्या होता है, -b/a लिख दे रहा हूँ मैं, -b/a। ये क्या होता है c/a, और ये क्या होता है
माइनस डी बाई ए, राइट। अब यहाँ पे अगर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल गिवन है तो अल्फा बीटा गामा निकल जाएगा। और अगर वो पता है, अगर वो नहीं भी पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हो ना यार, ये चीज़ से, ये वाली चीज़ से, ये वाली चीज़ से नहीं निकाल पाओगे, आ रही बात समझ में। तो यहाँ से ए बी सी डी निकाल लोगे और ए बी सी डी निकलती है आपका क्या होगा, काम बन गया। क्लियर हो गया बात, पक्का, बस यही चीज़ करना। आ रही बात समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए। जब ये सब क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा तो बहुत अच्छा, फिर कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो आपको। चलो, तो ये आपको होमवर्क मैं दे रहा हूँ, होमवर्क आपको करना है और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ड्रॉप करना है, ठीक है। चलो, तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। होप समझ में आ गया हो गया पॉलिनोमियल्स का सारा कॉन्सेप्ट फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम। आपका बोर्ड एग्जाम का मतलब है कि कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके बोर्ड में अगर ये सिलेबस है तो आपको पढ़ना चाहिए और आपसे हो जाएगा क्वेश्चंस ये वीडियो को देखने के बाद। बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, जैसे एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हो गया, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन आपका डिमांड होना चाहिए। अगर डिमांड होगा तो फिर मैं बहुत कुछ लाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।